चलो कुछ पूछते हैं चीज़ें छोटी छोटी, फिर अपन धीरे धीरे कर लेंगे। इस ग्राफ के थ्रू हमें काफ़ी सारा आइडिया लेना है कि अलग अलग क्वेश्चंस किस टाइप के रहते होंगे। तो दो चीज़ें लिखी थी और ये मैंने लिखा था कि इस लाइन के ऊपर ऊपर ओनली लिक्विड्स, इस कर्व के नीचे नीचे ओनली वेपर्स, और बीच बीच के जो पॉइंट्स हैं दे रिप्रेजेंट्स इन जनरल द लिक्विड फेज पार्ट एंड पार्टली गैस फेज। अब देखो, हमें तो इतना ही पता है, यहाँ से चालू करते हैं जो श्योर शॉर्ट पता है, बाकी वी डोंट नो व्हाट इज दैट। 0.5 मोल फ्रैक्शन था सिस्टम का ए का, तो 50% मोल्स ए के हैं और 50% मोल्स बी के हैं, ये तो ऑब्वियस है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इस बार मैं जो ग्राफ बनाया है वो ए के मोल फ्रैक्शन का है इन द इंटायर सिस्टम। तो अभी अगर पहली चीज़ पूछूं कि ये तो समझ में आ गया आधे मोल्स ए के हैं और ये आधे मोल्स बी के हैं। ये जो ए और बी के मोल्स हैं बराबर बराबर जो मोल्स हैं, वो जो मोल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, आर दे प्रेजेंट इन लिक्विड फेज या फिर गैस फेज? तो क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन? मतलब मोल्स कितने कितने हैं वो समझ में आ गया, आधे आधे हैं। अब हम उन मोल्स की एड्रेस ढूंढना चाहते हैं, है कहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स, कैसी हालात में है, वो इस ग्राफ से हमें इंटरप्रेट करना है। तो ये जो आधे आधे मॉलिक्यूल्स बराबर पॉपुलेशन के हैं, ए के भी हैं बी के भी हैं, वेयर आर दे प्रेजेंट? तो उसका क्या जवाब हो? आर दे इन लिक्विड फेज और गैस फेज? अंदाजे लगाओ कुछ कुछ अपना टाइप करो, मुझे तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो पता चले, गलत शायद जो भी। सर कुछ लिक्विड कुछ वेपर्स और ऐसे ही होंगे सर, कुछ भी होंगे। हाँ, मतलब सम इन लिक्विड फेज एंड सम इन गैस फेज, ठीक है। तो अगर ये मुसीबत मोल ले ली है तूने कि जब तूने ये जो एक्सेप्ट कर लिया कुछ लिक्विड में कुछ गैस में, तो इस मुसीबत का कुछ आंसर निकालना पड़ेगा। यानी अगला स्टेप ये हो जाएगा कि सम मतलब व्हाट, कितने लिक्विड में और कितने गैस में। तो ये पता चला इसको देख के। क्योंकि जैसे मान लो ए के 10 मोल थे, बी के भी 10 मोल थे, अब हम बोल चुके हैं कि कुछ लिक्विड में है, सपोज ये सर हाँ बोलो। सर ये जो ग्राफ है उसमें जो स्ट्रेट लाइन और कर्व है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? आई मीन वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कि वो ऐसी उसके ऊपर और उसके नीचे हमें जो बताया वही दिखना है? ग्राफ जब बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ना वेपर प्रेशर, अच्छा, ओके। है ना, वेपर प्रेशर का ग्राफ है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस ग्राफ के नीचे नीचे रहते हो, है ना, उसमें ही वो इन्फॉर्मेशन हिडन है जो मैं पूछ रहा हूँ लास्ट में अभी, जब ये जो पूछ रहा हूँ ना, इस ग्राफ के नीचे नीचे रहते हो, ठीक है, तो ओनली वेपर, इसके ऊपर ऊपर रहते हो तो ओनली लिक्विड, और बीच बीच में रहते हो तो गैस पार्ट एंड पार्ट लिक्विड। तो ये काली लाइन है सपोज गैस है, ब्लू लाइन है जो है वो लिक्विड फेज है। तो जैसे आप बोला ना ए के 10 मोल है, बी के भी 10 मोल है, तो अभी ये हमने तो बोल दिया थोड़े लिक्विड में, तो अभी हमें अगर ये मालूम करना है तो कैसे मालूम करें कि कितना ए गैस लिक्विड फेज में है और कितना बी लिक्विड फेज में है और कितना ए गैस फेज में है और कितना बी गैस फेज में। ऑब्वियसली इन चारों को जोड़ोगे तो 20 मोल आएगा। इनफैक्ट इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 10 आएगा, ठीक है। पर वो ब्रेकअप कैसे ढूंढे? तो मुझे ये बताओ वो ब्रेकअप जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? क्योंकि उस पैरामीटर को अगर ढूंढ लें तो हम वो पता कर सकते हैं ब्रेकअप क्या होगा। अगर वो मिला ही नहीं हमें ब्रेक तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो व्हाट विल डिसाइड दिस कॉम्पोजिशन? चलो आई विल राइट हियर Raoult's law. I will write Raoult's law बोलता है total vapor pressure is equal to P naught XA P naught B 1 minus X। ठीक है, ये तो राउट्स ने, चलो राउट्स से हेल्प ले लेते हैं, आएगा तो उसी से हमें पता है, ठीक आइडिया तो आ जाए, फिर अपन ग्राफ की इंटरप्रिटेशंस और देख लेंगे। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वट एवर डिस्कशन दैट वी आर हैविंग ना, इसमें सारे केसेस समा जाते हैं, फिर आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो विद ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिस। आई एम जस्ट गिविंग यू एनालिटिकल आइडियाज। अब ये इक्वेशन लिखी हुई है,
इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनमें से कोई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस इक्वेशन में कहीं छुपी हुई है क्या? तो कौन सी वाली छुपी हुई है और कहाँ है, ये कौन बताएगा? बोलो बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। हाँ शाबाश, ये वाला, ये एक्से जो है, इस एक्से का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, सपोज ब्लू इज द लिक्विड, ये चीज यहाँ है। अब मैं थोड़ी देर पहले क्या पूछ रहा था कि ये जो ब्रेकअप है ये किस पे डिपेंड करेगा, ऐसा मैं पूछ रहा था, ठीक है। अब देखो इक्वेशन और मुझे बताओ ये जो ब्रेकअप है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर। ये तो कांस्टेंट है ना, पी नॉट भी तो दिख गए थे 20 और 60। पी पे टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर मतलब ऊपर कितना प्रेशर है। सपोज एक पिस्टन था ऐसा कुछ, ये आपका सिस्टम है जिसमें बराबर मात्रा में ए और बी मिला दिए, ये पिस्टन है। इफ यू पुश दिस पिस्टन डाउन, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा ना अंदर, जो भी गैस कलेक्टेड है जो भी। तो एज यू आर चेंजिंग द प्रेशर things will change. As you're changing the pressure, things will change. This thing will change, this thing will change. क्योंकि वो तो हमें पता है सब अफेक्ट वही इस ग्राफ में दिखा रहा था। अब तुम आ जाओ यहाँ पे, अब हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टैंड कर लिया, अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये 0.5 पॉइंट था, इस पॉइंट पे था हमारा सिस्टम, मतलब आधे आधे मोल्स थे। फिर आप ऊपर जाओ, ये देखो ये वेपर प्रेशर के कम कम वैल्यूज है। जब वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, देखो 20 से भी कम होता है, इतना कम अगर प्रेशर है अंदर, तो अंदर ए भी सारा का सारा गैस फेज में होगा, बी भी सारा का सारा गैस फेज में होगा। सपोज मैं 10-10 मोल ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों गैसेस हैं, एक बूंद भी अंदर कंडेंस्ड स्टेट नहीं है इन कंडीशन। फिर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये सब आइसोथर्मल है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यू आर पुशिंग द पिस्टन डाउन, प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, करते 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 यहाँ पहुँच गए। नाउ दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट where you will have everything in gas phase, क्योंकि आप इसके बाद इसके अंदर घुसने वाले हो। इसके बाद आपने थोड़ा भी प्रेशर बढ़ाया ना, कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, फिर थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैस, वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। दिस इज द पॉइंट वेयर द फर्स्ट ड्रॉप, जिसको ड्यू बोलते हैं ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड, पहली बूंद बनेगी, ठीक है। दैट वाज द पॉइंट क्यू। उसके बाद भी आप रुके नहीं, इसको और प्रेस करते गए और प्रेशराइज करते गए। जैसे जैसे और प्रेशराइज करते जाओगे और कंडेंसेशन होता जाएगा, आपका वो पार्ट ऑफ द गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड द कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ऑल द थिंग्स, एंड देन यू रीच टू दिस पॉइंट। दिस इज दैट पॉइंट कि प्रेशर इतना बढ़ा दिया है कि ऑलमोस्ट सारे गैसेस कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, लिक्विड में। अब नेग्लिजिबल गैसेस बचे, और उससे भी आगे निकल गए तो नेग्लिजिबल गैस भी आपने सारा दबा, इतना दबा दिया कि सारा का सारा वो उल्का पिंड अंदर गिरा दिया, मतलब स्पेस ही खत्म कर दिया आगे, ऐसे समझ लो। तो दैट इज सच अ हाई प्रेशर कि वो इतने ज़्यादा हिट करते हैं कि वो सब घुस गए इसके अंदर, ठीक है। अब एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकली, ये तो क्वालिटेटिवली हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इफ आई हैव टू फाइंड पॉइंट क्यू, इट्स वेरी सिंपल। पहले ये क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, बस न्यूमेरिकल टर्म्स में कर चुके हैं, अब मैं वो ग्राफिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मुझे ये पॉइंट क्यू पता करना है तो मैं इसको कंडेंसेशन तक वेट करूंगा, इतना प्रेशर बढ़ गया कि बूंद बन गई, ये बन गई बूंद, जिसके अंदर थोड़ा सा ए है थोड़ा सा बी है। क्योंकि अभी तक एक ही बूंद बनी है, आई एम जस्ट एट पॉइंट क्यू, तो मैं ये तो सेफली बोल सकता हूँ कि ए गैस के अभी भी 10 मोल होंगे ऊपर, बी गैस के भी 10 मोल होंगे, क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ही कंडेंस हुआ है ना, तो पहला बूंद बना है। अब हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो होता है पी नॉट ऑफ ए 60, ठीक है, इंटू एक्स ए, ये एक्स ए लिक्विड ड्रॉप में क्या उसका कॉम्पोजिशन है, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस 20 इंटू 1 माइनस एक्स ए, ये है प्रेशर एट क्यू।
दिस इज a general equation. This can be pressure at any other point also. ठीक है कि प्रेशर एट Q ही है, इसमें क्या यूनिकनेस है? Q पॉइंट पे A गैस और B गैस 10 मोल्स है. दैट इज द यूनिकनेस ऑफ पॉइंट Q एज कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट. बाकी पॉइंट्स पे जाओगे ना तो गैस के मोल्स कम हो चुके हैं, कंडेंस ज्यादा हो चुका होगा. तो क्योंकि इस मोमेंट पे A गैस, अब ध्यान से ना, A गैस और B गैस के बराबर मोल्स है, बराबर, तो इसका मतलब A गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और B गैस का पार्शियल प्रेशर भी आपस में इक्वली होंगे. मोल्स बराबर होते हैं तो पार्शियल प्रेशर्स तो बराबर ही होते हैं. दैट इज योर सेकंड रिलेशनशिप. यानी 60 XA इज इक्वल टू 21 माइनस XA. नहीं, इस गैस का प्रेशर nRT बाई V nRT बाई V इक्वल कर रहा हूँ. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है. पर राउल्ट्स लॉ वो था. Now we can easily find out XA from this. So if you check this, तो 6XA is equal to 2 minus 2XA होता है बच्चों. So 8XA is equal to 2. XA आता है 1/4. तो जो पहली बूंद बनती है ना at point Q, उस बूंद में A का परसेंटेज 25% रहता है, B का 75% रहता है. Put these values back into the equation and you can find out the height of point Q. So when you put it this 60 into 1/4 and 20 into 3/4, ये 15 होता है. और ये कुछ ऑब्वियसली बात 15 ही होगा, ठीक है, बराबर थे दोनों. तो 15 हो गया 30. पॉइंट Q की हाइट आ गई 30 है. ठीक है, नॉट लुकिंग गुड ग्राफिकली, ऐसा थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है. अभी कुछ डाउट है इसमें तो बताओ. सर A और B के मोल सेम कैसे लिए? हाँ, A और B के मोल्स, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, देख हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे पॉइंट Q पे. और मैंने क्या बोला था, पॉइंट Q क्या है? जैसे जैसे आप विजुअलाइज कर रहे थे कि हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, पर विजुअलाइज करने के लिए बेटर था कि जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं. ओनली वेपर, यानी A गैस पड़ी है, B गैस पड़ी है, ओनली दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड. लिक्विड अभी तक नहीं है, लिक्विड नहीं है. इसके बाद गैस हो जाएगा. यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे प्रेशर इस चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि एक बूंद बस अब बन ही गई. एक बूंद, छोटी सी नेग्लिजिबल अमाउंट की एक बूंद बन गई. अगर एक नेग्लिजिबल अमाउंट की बूंद बन गई है तो बताओ गैस फेज में A के कितने मोल्स होंगे? 10 माइनस नेग्लिजिबल अमाउंट जो अभी बूंद में घुस गया, 10 ही होगा ऑलमोस्ट. B भी 10 ही होगा ऑलमोस्ट. ठीक है सर, तो इनिशियली 10 गैस में लिया था. हाँ, इनिशियली 10 हाँ, क्योंकि वो 10 या 20 जो भी लो तुम, क्योंकि उन्होंने दिया था 50-50 था, इसलिए ओके. हाँ, वो चीज यहाँ से मैंने उतारी सीधी. ठीक है, दैट वाज द ओनली थिंग गिवन इन द क्वेश्चन फॉर अस, और बाकी ये 60-20 ही हुए थे. तो इस पॉइंट का मीनिंग समझ गए. अब ये जस्ट इस ऐसे सारे और भी पॉइंट हो गए ना ये सारे. अब इन सब पॉइंट्स का मतलब समझ जाओ तुम क्या है. ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग कॉम्पोजिशन के सिस्टम्स को प्रेशराइज कर करके ड्रॉपलेट्स बनाना चालू करते हो. सो ऑल दैट कर्व जो है ना, वो वाले प्रेशर्स हैं जिन प्रेशर्स पे almost all the substance is present in gas phase and a very little amount, a droplet is present. नीचे हो अगर आप तो सारा का सारा चीज, सारा का सारा माल गैस फेज में है. ठीक है, इस सीमा पे हो तो सारा का सारा गैस फेज में ही है ऑलमोस्ट, बस एक छोटी सी बूंद है. ठीक है, और अगर इनके बीच में हो, वो वाला जो रीजन है ये वाला, तो इस रीजन में घुसना मतलब अभी आप उस टेरिटरी में आ गए जहां पे A गैस और B गैस के मोल्स ड्रास्टिकली घटते जाएंगे. एक बूंद के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे धड़ाधड़ और बूंदें बनती जाएगी जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओ. मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम. ठीक है, मेंटेनिंग दिस इक्वेशन. So as you are increasing the pressure, the XA and 1 minus XA will keep changing, और नई नई बूंदें बनती जाएंगी और वो सब्सटेंस बनता जाएगा. और उस सब्सटेंस के अंदर ये 25% और 75% नहीं रहेगा, क्योंकि as the P is increasing, the percentages will change. ठीक है, अब मैंने तुम्हें बीच वाले किसी पॉइंट पे पूछा भी नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट बीच में, तो वेरी करता रहेगा कंटिन्यूसली.
मैंने तो पूछा था लास्ट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जब आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि लगभग सारी की सारी गैसेस एकदम उल्टा हो गया, एकदम उसका मिरर इमेज है। यहाँ पे लगभग सारे के सारे लिक्विड खत्म और गैस, और यहाँ पे सारे के सारे गैसेस कन्वर्ट हो चुके हैं लिक्विड्स में। तो अब मैं पॉइंट पी पे आ रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट पी जो होगा ना, वो भी आएगा इसी इक्वेशन से, 60xa प्लस 20 इंटू 1 माइनस xa। और अब तो मेरे को xa बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि जब सारा का सारा माल A और B लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, बस नाम मात्र के लिए गैस बची है। तो अब बताओ A लिक्विड में कितने मोल्स होंगे? A लिक्विड के कितने मोल्स होंगे? सारा का सारा A है ना, 10, B 10, क्योंकि अब उधर आ गया, आप A गैस B गैस 10-10 थे, वहां से दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए। तो बोले ये तो बहुत इजी है, हाफ हाफ। So it is what, 30 plus 10, 40. So this other height is 40. तो ये सारा मामला 30 और 40 के बीच पे हुआ है। 30 और 40 के बीच के प्रेशर्स में डिफरेंट कंपोजिशन से गुजरते हुए सिस्टम जो है फाइनली लेड टू प्योर लिक्विड स्टेट। well, pure liquid state में only liquid state, it's not pure liquid state because there is A also and there is B also, ठीक है। तो अभी इससे क्या है, अभी तुम्हें एक बेटर पिक्चर ये मिल जाएगा कि कल को राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो वो न्यूमेरिकल जो है ना एक्स इन द टोटल सिस्टम, वो न्यूमेरिकल इन दोनों के बीच वाले रीजन पे आता है, ठीक है कि नहीं। और जो अलग अलग कोई भी पॉइंट ले लेंगे आपको निकालने के लिए बोलेंगे भाई क्या हो, वो भी थोड़ा एनालाइज कर सकते हो तुम। इफ यू टॉकिंग अबाउट सम रैंडम पॉइंट्स इन बिटवीन, तो इस पॉइंट पे कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का, ये जो दो पॉइंट्स मिलते हैं ए बी, ये तुम्हें मिल जाएगा लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन ए की, और ये मिल जाएगी गैस फेज में ए की कॉम्पोजिशन। इसको वाई ए बोल देते हैं, इसको एक्स ए बोल देते हैं। अब उस एक्स से कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसको हम छोटे छोटे बोल देते हैं। वो बड़े बड़ा था ना, बड़ा मतलब टोटल में ये हो जाएगा एक्स ए और ये हो जाएगा वाई। सो एट एनी अदर पॉइंट आप जाओगे तो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, एंड देन दोस थिंग्स विल मैच, ठीक है। तो एज यू एक्चुअली मूव अप एंड डाउन, ठीक है, और थोड़ा नीचे आओ ऐसे ऐसे, और थोड़ा ऊपर जाओ ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी देखो, तो जब आप अप एंड डाउन जा रहे हो, मतलब आप प्रेशर जो जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हो, वैसे वैसे लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन ऐसे चेंज होती है, और गैस फेज में ए की कॉम्पोजिशन ऐसे ऐसे चेंज होती है, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँचेगा बस। तो ये इस कॉम्पोजिशन के सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे, फिर आप हर एक के लिए वो कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी डाउट है आराम से पूछो। ये ग्राफ ज़्यादा इंक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन द अदर ग्राफ जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, कि वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बट ये छोटा वाला एक्स है। छोटा वाला एक्स का मतलब है ओनली लिक्विड फेज में ए की मोल फ्रैक्शन। दैट्स प्रीटी सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि उसमें हमें बाकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, निकालनी पड़ेगी, लाई जा सकती है पर निकालनी पड़ेगी। इसमें आप इसी ग्राफ के थ्रू काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, और बिकॉज इट कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो टू एनालाइज।